श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हे पुण्यात्माओं, बहुत नम्र निवेदन कर रहा हूं, जो बीत गया उसका मलाल मत करो। कम से कम इतनी कसम तो खा लो, आने वाला सांस, चलने वाला सांस भगवान की कृपा महसूस करो। उसका स्पर्श यही है, 24 घंटे छू रहा है तुमको। आप बताइए, कभी आपने महसूस किया सांस नहीं चल रहे मेरे? बताओ कोई ऐसा मूर्ख जो ये कहे मेरे को अपने सांस चलते हुए नजर नहीं आ रहे। ये भगवान का स्पर्श महसूस नहीं कर रहे। और भगवान क्या देखते हैं, क्या चाहते हैं? इसलिए भगवान उसके इच्छा अनुसार उस पर कृपा करते हैं, उसे प्रीति दान। देखो क्या देते हैं भगवान, काय का दान देते हैं? प्रेम का दान करते हैं। अब आप सुनकर बड़ा ताज्जुब करोगे, प्रेम का दान क्या है? भगवान स्वयं को सौंप देते हैं। तू जैसे चाहे वैसे मैं तेरे साथ हूं। तू पिता बन के चाहे, पति बन के चाहे, मित्र बन के चाहे, भ्राता बन के चाहे, सखा बन के चाहे, जैसे तुम्हें भगवान से प्रीति अच्छी लगती हो, भगवान उस तरह से लालायित है कोई संसार में ऐसा? है कोई संसार में? कोई नहीं मिलेगा ऐसा। सब स्वार्थी रिश्ते हैं। प्रीति दान करते, दर्शन देकर कृतार्थ कर रहे हैं। याद रखो, दुनिया में दो ही चीजें हैं, भगवान और भगवान की लीला। अब देखो, बताने जा रहा हूं, लेकिन हम फिर भी सुना अनसुना कर देंगे, अंदर नहीं जाएंगे शब्द। ये आत्मज्ञान हो जाए तो भगवान का प्रेम अंदर जाए। दो ही चीजें हैं दुनिया में, या तो भगवान सत्य है या भगवान की लीला। जड़ चेतन सब कुछ भगवान ही है, और जगत में जो कुछ हो रहा है सब उनकी लीला हो रही है। बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चा मर रहा है, ये भगवान की लीला है। यानी पैदा होने में तो हम खुश होते हैं, तब तो हमें भगवान की लीला का, और तब भी ये नहीं कहते कोई ये भगवान की कृपा है। ये मेरा बेटा पैदा हुआ है, मैंने 9 महीने कोख में रखा है। ये हाल है हम लोगों की अज्ञानता का। अब कोई मर जाए तो सब भगवान को कटघरे में खड़ा देते हैं, तूने बहुत बुरा किया। बताओ, भगवान की लीला भी बुरी होती है? मुझे तो दुख होता है जब कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु पर रोने के लिए जाता है, कि उससे बड़ा अज्ञानी संसार में कोई नहीं है। जो कुछ हो रहा है उनकी लीला हो रही है।
जब भगवान कल्याण में, मंगल में, तो उनकी लीला भी कल्याणमयी मंगलमयी ही है। वो संत बोल रहे थे, जब मेरे पिता का देहांत हुआ, मैंने कहा अब देखो कहीं पर बालक के रूप में जन्म लेंगे। अब कहाँ लेंगे? जैसे इन्होंने कर्म किए होंगे वहां जन्म लेंगे। आपके भी हाथ में है कि अगली योनि आपको क्या मिले। अंत मति सो गति, हर सांस का हिसाब मांगती है जिंदगी। लेकिन हमारे पास 3 चीजों के अलावा कुछ नहीं है। ममता, मोह, आसक्ति। मैं कहता हूं ये तीनों भगवान से कर लो। जिससे करते हो उसमें भगवान को देख लो। ऐसे कैसे देख लें? यही पाप करते करते जन्म गुजर गए। और बताऊं आपको, बहुत गहराई से सुनिएगा, तुम्हारी हर एक आवाज को भगवान सुनता है। हर आवाज को। कौन सी आवाज को? जो शब्द तुमने मुख से बोले भी नहीं, वो भी सुन रहा है। अब कैसे बता देता हूं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, आप सब सुन रहे हो, लेकिन आपके अंदर कोई ना कोई शब्द उठता रहता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, हमारी गलती है। सब सुन रहा है भगवान, कि कितनी देर के लिए गलती है, कितनी देर ये बातें याद रहेंगी, फिर वही ढाक की 3 बात हो जाने वाली है। हर एक आवाज को सुनता है। जब मैंने कहा चींटी के पग का घुंघरू भी भगवान सुनता है। आपको चींटी के पैर की आवाज सुनाई नहीं देती, भगवान को सुनाई देती है। बस विश्वास पूर्वक पुकारने की देर है। वो तुरंत तुम्हारी पुकार सुनेंगे और तुम्हें कष्टों से छुड़ा देंगे। विश्वास करो, भगवान तुम्हारे परम सुहृदय हैं। तुम्हारे हृदय में और कोई नहीं है जो तुम्हारा प्रेमी बैठा हुआ हो, बाकी सब तुमने बैठा रखे हैं। केवल भगवान हैं। निकट से निकटतम स्वजन हैं। तुम्हारा दुख सुनकर वो स्थिर नहीं रह सकते। सच्चे मन से उन्हें अपना परम सुहृदय समझकर पुकारो, तत्काल तुम्हारी सुनवाई होगी और भगवान की कृपा तुम्हें दुखों से तरबतर कर देगी, आंखें बहने लगेंगी। आप बताइए, हमें कभी भगवान के लिए आंसू आते हैं? आप सोच लो। अरे यही समझ के रो लो कि जिसके लिए रो रहे हो उसमें भगवान है। आप किसी न किसी के लिए रोते हो ना, उसमें भी भगवान है। कि भगवान लीला करना बंद कर रहे हैं, वो चले गए, भगवान की लीला समाप्त हो गई तो दुख हो रहा है? नहीं। विश्वास करो, भगवान परम दयालु हैं। तुम चाहे कितने ही पतित, कितने ही पातकी और कितने ही घृणित क्यों ना हो, भगवान तुमसे घृणा नहीं कर सकते। इस बात का निश्चय करो और कातर स्वर में रोकर पुकारो। उसी क्षण तुम्हारी सारी विपत्ति हर लेंगे। भगवान परम आश्रय हैं। चाहे सारा संसार तुम्हें भूल जाए, चाहे घर परिवार सभी लोग तुमसे मुख मोड़ लें, चाहे तुम सर्वदा निराश्रय हो जाओ, एक बार हृदय से उनके परम आश्रयत्व पर विश्वास करो कि तुम्हारे को भगवान नहीं छोड़ सकता। भगवान तुम्हें अपनी गोदी से नहीं उतार सकता। मन ही मन उनका स्मरण करो। मन ही मन, जिसे कहते हैं ना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। देखोगे तुम्हें कितनी शीघ्र, कितना मधुर और निश्चय आश्रय मिलता है। विश्वास करो।
भगवान सर्वशक्तिमान हैं। तुम्हारा दुख चाहे कितना भी प्रबल हो, तुम्हारे संकट चाहे कितने पहाड़ जैसे हों, तुम्हारी विपत्ति चाहे किसी से ना टलने वाली हो, भगवान तो शक्ति के सामने सब तुच्छ है, 0 में 100 है। बस कमी है हमारी श्रद्धा और विश्वास की। उनकी शक्ति अविलंब तुम्हारा सहायता कर रही है। तुम्हारे पहाड़ जैसे दुख और तुम्हारे पहाड़ जैसे कष्ट काजल के ढेर की तरह उड़ जाएंगे। निवेदन करना, मैं अपना कर्तव्य महसूस करता हूं और आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूं, समय बर्बाद मत करो। बस रोज चेतावनी देता हूं, ये समय ही काम आएगा और आप और हम लोग इधर उधर भटक कर केवल समय बर्बाद करने पर लगे हुए, और कल की पहले से प्लानिंग कर रखी होती है। अब हमें कल कहाँ जाना है, परसों कहाँ जाना है। कभी ये बताइए किसी ने भी ये प्लानिंग की हो, आज मुझे 5 मिनट भगवान से अकेले में बात करनी है। कभी 5 मिनट भगवान से बात की? और भगवान से बात भी करोगे तो क्या, मेरे ऊपर ये दुख हो गया, मेरे को ये नुकसान हो गया, मेरा ये कष्ट हो गया। कभी प्रेम की बात की भगवान से कि आज पता चला कि तुम मुझे 24 घंटे छूते रहते हो, मुझे अपनी गोदी में रखते हो, इतना मुझसे प्यार करते हो। आज बताऊं एक राज की बात, भगवान से आंख मत मांगो, भगवान से आंसू मांगो, प्रेम मांगो। अब थोड़ी सी चर्चा उद्धव की भी कर लें। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को अपना संदेश, कौन सा संदेश, प्रेम का संदेश देकर ब्रज में भेज रहे हैं। ये किनके पास भेज रहे हैं? जो पहले से प्रेम में शराब हो रहे हैं, तो भगवान उन्हीं के पास भेजते हैं प्रेम का रस। जो मिट्टी के धन को समझता है धनवान, उसे भगवान मिट्टी से लाद देते हैं, ले बेटा और ले पैसा, छोड़ के मरोगे और कमाते जाओ, काम कुछ नहीं आएगा। और जो प्रेम का खजांची होता है उसे भगवान प्रेम देते हैं। तो गोपियां कौन है, ब्रज कौन है, जहां भगवान का प्रेम है। तो उद्धव जी को संदेश देकर, काय का संदेश, प्रेम का संदेश। एक बात तो ध्यान में रखने लायक है कि भगवान प्रेम का संदेशा देने के लिए भेजते हैं। किसके पास? प्रेमी के पास। अब आप बताइए, शराब की बोतल शराबी के पास भेजोगे ना, नशे की वस्तु नशेड़ी के पास भेजोगे, प्रेम प्रेमी के पास भेजोगे। सीधी सी बात है। ज्ञान की पराकाष्ठा में ये बात मानी जाती है और सच्ची, कि एक बार सच्चा ज्ञान हो जाने पर, एक बार सच्चा ज्ञान। अब आप देखिए कितने आप और हम लोग यहां विराजमान हैं। आप और हम लोग यहां पर जितने भी पुण्य आत्मा सुन रहे हैं, आप सोचो एक बार सच्चा ज्ञान हो जाने पर, सच्चा ज्ञान क्या, एक बार पूर्ण विश्वास कि मैं आत्मा हूं। होता तो है, लेकिन क्या करें, फिर हम अपने को शरीर मानने लगते हैं, शरीर दुखने लगता है। अरे बाबा, ये शरीर का दुख तो तुम्हारे कारण महसूस हो रहा है, वरना मुर्दे को कैसा दुख हो, मिट्टी को कैसा दुख हो।
तुम अपने को शरीर मानते हो, इसलिए शरीर के दुख को, शरीर के सुख को अपना सुख मानते हो। एक बार देखिए, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, सच्चा ज्ञान हो जाने पर स्मरण और विस्मरण, याद रहे कि ना याद रहे, जैसे आप हम लोगों को एक गलत ज्ञान हो गया, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये सच्चा ज्ञान है? आप बता दीजिए, कोई बता दीजिए, आप में से इतने विद्वान हो, कोई बता दो कि मैं स्त्री हूं तो कैसे स्त्री हो, अब पुरुष हो तो कैसे पुरुष हो। केवल शरीर के ज्ञान से आपको इतना विश्वास हो गया, 24 घंटे आप अपने आप को स्त्री या पुरुषी मानते हो। इतनी सी समझ से समझ लो, ये सच्चा ज्ञान है क्या? और आप 24 घंटे आत्मा हो, ये सच्चा ज्ञान ज्ञान नहीं होता। एक बार सच्चा ज्ञान हो जाए, फिर याद रहे कि ना रहे, ज्ञान हो गया तो हो गया। कबीर जी क्या कहते हैं? मैं राम की दुल्हनिया, गांठ गठिया लिया, विश्वास कर लिया, अब बार बार खोल के क्या कहना? पति के नाम की क्या माला जपनी होती है? नहीं। जब पता चल गया मैं परमात्मा का अंश हूं तो हूं। परमात्मा आनंद आता है, मैं आनंद का अंश हूं। भगवान प्रकाशवान है, मैं प्रकाश का अंश हूं। भगवान सुख स्वरूप है, मैं सुख स्वरूप का अंश हूं। भगवान अजन्मा है, मैं भी अजन्मा हूं। कहां हुआ विश्वास हमें? फिर भगवान किसको मिले? आप मुझे बता दो। लोग अक्सर कहते हैं कि कृपा नहीं हो रही। बताओ, जब आपको एक छोटी सी बात का ज्ञान पक्का नहीं हो रहा, आपके शरीर का नाम, ध्यान से सुनो, आपके शरीर का नाम कोई बोले तुरंत चौंक के अभी भी देखते हो, जबकि 1,00,000 बार मेरे मुख से सुन चुके तुम आत्मा हो। अगर तुम्हें आत्मा कहो, पता नहीं किसको बोल रहे हैं। अब बताओ क्या ज्ञान होगा हमें? कैसे भगवान का प्रेम मिलेगा हमें? सच्चा ज्ञान हो जाने पर स्मरण और याद रखने या भूल जाने से मतलब नहीं है। याद रहे कि ना रहे, इसकी कोई जरूरत नहीं। याद रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक। ज्ञान स्मृति के अधीन नहीं है। संसार में भी और परलोक में भी, परमार्थ में भी, कहीं भी ज्ञान स्मृति के अधीन नहीं है। जैसे हम सब लोग, घड़े का ज्ञान है तो क्या 24 घंटे, देखिएगा 24 घंटे घड़े की याद रहती है? नहीं रहती। तो घड़े की याद ना रहने से क्या घड़े का ज्ञान मिट जाता है? नहीं मिटता। अपना कोई भाई है, अपना कोई मित्र है, पति है, पुत्र है, उनके बारे में अपनी जानकारी है, तो क्या जानकारी होने का अर्थ ये कि 24 घंटे ये दिमाग में घूमते रहें? समय समय पर जिनकी जरूरत होती है उनकी याद आती है। आप आत्मज्ञान होने के बाद 24 घंटे आत्मा हो गए। ये हम लोगों के जीवन में फिर गुरु के आने नहीं आने का क्या लाभ और आने का क्या लाभ? आप बताइए, गुरु क्या करेगा? माँ बाप ने परिचय कराया शरीर से, गुरु ने ज्ञान कराया आत्मा से।
अब हम गा तो कुछ और रहे हैं कि गुरु गोविंदो खड़े, काके लागऊ पाए बलिहारी जिन आपने गोविंदियो मिलाए। लेकिन गुरु की बात, संतों की बात, भगवान की बात एक सेकंड नहीं मानते। तुरंत स्त्री पुरुष बन जाते हैं, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र बन जाते हैं, जवान बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। मतलब कमाल है। आप मां के घर में भी आत्मा थे, शरीर में भी आत्मा हो, शरीर छोड़ के जाओगे तब भी तुम आत्मा रहोगे। लेकिन क्या करें, हमारी अज्ञानता हम पर हावी हो चुकी है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई, भगवान का प्रेम पाने के लिए कुछ नहीं करना, केवल विश्वास। आप बताइए, हम सबके जीवन में गुरु तो आए, लेकिन उनका दिया हुआ ज्ञान 24 घंटे क्यों नहीं रहता? अगर रहता है तो प्यार से गाइए,